आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 20 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशंस। सेक्शन 20 के जो 1 है उसके अंदर बताया गया है कि जो भी पिटिशन पिटिशनर द्वारा कोर्ट में फाइल करी जाएगी, मतलब वादी द्वारा जो पिटिशन कोर्ट में फाइल करी जाएगी, उस पिटिशन में जो फैक्ट्स होंगे, ठीक है, वही रिलीफ होना चाहिए। मतलब वही रिलीफ मांगा हो उसके अंदर। ऐसा ना हो कि इसमें फैक्ट्स कुछ और लिखे हों और रिलीफ कुछ और मांगा गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब साफ साफ लिखा हो कि ये हमारा केस है और जो कोर्ट को भी पता लग जाए कि आपका हाँ ये डाइवोर्स केस है सीधा। ऐसा ना हो कि आप उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी की लिख देते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली है, कब्जा कर लिया है, और केस आप डाल रहे हैं डाइवोर्स का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स बिल्कुल साफ होने चाहिए और उन्हीं के ऊपर रिलीफ उसमें मांगा हो। सेक्शन 11 जो है, जो नील मैरिज है, मतलब कोई मैरिज ही नहीं है, शून्य मैरिज है, उसको छोड़ के जो बाकी पिटिशन जो भी फाइल होंगी, जैसे कोई भी पिटिशन फाइल होती है डाइवोर्स की होती है, ठीक है, सेक्शन 9 की होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो कोई भी पिटिशन जो फाइल होगी उसके अंदर आपको बताना होगा, पिटिशन में लिखना होगा कि आपका जो है, जो आपका जो रिस्पोंडेंट है, मान लो वाइफ फाइल कर रही है केस, कोई पिटिशन अपने हस्बैंड के खिलाफ, तो उसको बताना होगा कि उनका कोई कंप्रोमाइज़ पहले हुआ है कभी, ठीक है, वो कैसे पिटिशन फाइल कर रहे हैं, कि मिल के तो फाइल नहीं कर रहे आपस में। मतलब अगर कोई कंप्रोमाइज़ उनका हुआ तो वो भी मेंशन करना होगा। सेक्शन 11 में जरूरत नहीं होती क्योंकि वो मैरिज है ही नहीं, वो तो शून्य मैरिज है। जो एडवोकेट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, या जूनियर्स जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, उनको पता होता है कि पिटिशन में क्या लिखना होता है। जैसे कोई क्रुएल्टी की आपने फाइल करनी है पिटिशन, ठीक है, सेक्शन 13 के अंदर, तो उसमें आप क्रुएल्टी के ही लगाएंगे एलिगेशन, कि मारता पीटता है, इस तरह के एलिगेशन होंगे जो पार्टी बताएगी। फैक्ट्स जो हैं वो सभी मेंशन करने होंगे। शराब पी के मारता है तो क्रुएल्टी होगी, ठीक है। आपने पिटिशन फाइल कर दी अडल्ट्री के अंदर और एलिगेशन उसमें लग रहे हैं क्रुएल्टी की, मार पिटाई है, शराब पीता है, और ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाया कि जो उसका अफेयर है किसी के साथ, जो भी पार्टी है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो आपके जो एलिगेशन है, जो आपके फैक्ट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो रिलीफ हो आपका मांगा होना चाहिए। अब बताते हैं आपको सेक्शन 20 का जो 2 है वो क्या कहता है। जो पिटिशनर है, ठीक है, वही पिटिशन को फाइल करेगा, और जो पिटिशन को फाइल करेगा, जो उसके कंटेंट्स हैं उसको वेरीफाइड करने होंगे। जैसे पिटिशन जो है, जो प्रैक्टिस करते हैं, मैंने बताया, जो एडवोकेट्स हैं उनको पता होता है कि जो पिटिशन होती है, पिटिशन के अंदर सभी फैक्ट्स आ जाते हैं। पिटिशन के जो एंड में एक पैरा ऐड होता है जिसे वेरिफिकेशन बोलते हैं। वेरिफिकेशन जो होता है उसको जो पिटिशनर है वो साइन करता है, उसके ऊपर भी करता है, उसके नीचे भी करता है। जो पिटिशन है उसके पैरास को वेरीफाई करा जाता है कि जितने भी पैरा पिटिशन के हैं, मान लो 10 पैरे हैं, 1 to 10 पैरास जो हैं उनको वेरीफाई करेगा कि जो भी पिटिशन के जो पैरा हैं वो सभी सही हैं और दुरुस्त है। कंटेंट्स ऑफ पिटिशन आर ट्रू एंड करेक्ट एंड बेस्ट इन माई नॉलेज एंड रेस्ट ऑफ द पैरा रिलेटेड टू जुडिक्शन कोर्ट फी आर वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू माई लीगल एडवाइज़र। जो पिटिशन के सभी पैरे हैं, ठीक है, जो उसने बताए हैं पार्टी ने किसी एडवोकेट को, उन पैरास को तो करेगा वो, मतलब वो करेगा वेरीफाई जो पिटिशनर है, ठीक है। बाकी पैरास जो हैं वो लिखेगा उसमें कि जो मेरा लीगल एडवाइज़र है, जो एडवोकेट है, उसके अकॉर्डिंग वो लिखेगा। जैसे कोर्ट फीस का हो गया, उसको तो नहीं पता ना कितनी कोर्ट फीस लगती है, क्या होता है, और जुडिक्शन के बारे में, ठीक है, वो एडवाइज़र के अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन जो बाकी के पैरे हैं वो जो उसने बताए हैं वो सभी करेक्ट हैं और ठीक हैं बिल्कुल। और इसके अलावा जो पिटिशन होती है उसके साथ एक एफिडेविट लगाया जाता है। सेक्शन जो 20 है इसके 2 के अंदर भी आप देख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट कंटेंट्स इन एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी वेरीफाइड बाय द पिटिशनर। जो भी कंटेंट्स हैं पिटिशन के वो वेरीफाइड होंगे पिटिशनर के द्वारा, और सम अदर कॉम्पिटेंट पर्सन इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट्स एंड मे एट द हियरिंग बी रेफर्ड टू एज एविडेंस। या फिर जो कॉम्पिटेंट जो है पर्सन, ठीक है, वो जो है अटेस्ट कर सकता है जो एफिडेविट है उसको। जैसे ऑथ कमिश्नर होते हैं, ठीक है, जो पिटीशन है उसके साथ एक एफिडेविट लगेगा, उस एफिडेविट को जो ऑथ कमिश्नर है उसको वो अटेस्ट करेगा और वेरीफाई करेगा, ठीक है। और उसके ऊपर भी जो पिटिशनर है उसके साइन होंगे एफिडेविट के ऊपर, एज ए डिपोनेंट लिखते हैं उसके अंदर। और प्लेंट आपको बता ही दिया, प्लेंट जो है वो वेरिफिकेशन का पैरा उसमें ऐड होगा लास्ट में, और उसको वेरीफाई करना होगा पिटिशनर को, सभी पैरास को। और बाकी के जो लीगल पैरा हैं वो लीगल एडवाइज़र के द्वारा वेरीफाइड है। ये सेक्शन 20 के अंदर बताया गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 और पूरी ये सीरीज़ जो है कंप्लीट करेंगे। आपको किसी भी और वीडियो का लिंक चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट में,
और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।